आज पूरे मुल्क में खौफ और बेअमनी की वजह से सड़क पर आगे चलने वाला शख्स पीछे चलने वाले शख्स से और पीछे चलने वाला शख्स आगे चलने वाले आदमी से खौफ का शिकार रहता है। इन हालात में हर तरह के जराइम और माफिया जन्म लेते हैं और इन्हीं में से एक माफिया है जाली डॉक्टर्स का। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम खुफिया ऑपरेशन के साथ मैं हूं सज्जाद सलीम। नाजरीन, हमारी टीम की यही कोशिश रहती है कि हमारी हर कार्रवाई से फ़ायदा आवाम को पहुंचे। इसीलिए 1.5 महीना कबल जो हमने जाली डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की थी, आज उसी का फॉलो अप शामिल कर रहे हैं आपके लिए, ताकि इसका फ़ायदा आवाम को ही पहुंचे। लेकिन इससे पहले देखिए कार्रवाई की जद में कौन कौन आया और उसकी वजह क्या थी। इस छोटे से क्लिनिक में जहां बड़े बड़े गैर कानूनी और गैर अखलाकी काम होते थे, यहां कार्रवाई से पहले हर कोई अपने आप को डॉक्टर कहता था। लेकिन कार्रवाई के दौरान यानी रेड करने के बावजूद कोई भी डॉक्टर नहीं मिलता। अबॉर्शन करवाना है जी। पहला है, बच्चे हैं नहीं है, पहले ही खाइए जी। अभी बात करूँगी ना, अभी शादी नहीं हुई। नहीं हुई शादी, कोई मसला नहीं, हो जाएगा। काम तो हो ही जाता है, माँ काम हो जाता है, कर लेते हैं, गलतियाँ हो जाती हैं बंदे से। लेकिन एक अल्ट्रासाउंड बेटा आप ले आओगी तो ज़्यादा अच्छा होगा। अल्ट्रासाउंड जितना कॉम्प्लिकेशन केस होगा। डॉक्टर कोई मौजूद नहीं, अल्ट्रासाउंड का कोई इंतजाम नहीं, फिर ये खवातीन किस लिए इस क्लिनिक नुमा यानी कि गलत कामों के अड्डे पर मौजूद हैं और किसी पेशेंट का इंतजार कर रही हैं। नाजरीन, आप खुद भी समझ चुके होंगे, ये है गैर कानूनी एबॉर्शन कराने का अड्डा और नाम है इसका छोटा सा घराना। निकल रहे हैं हम डीसी ऑफिस से और पूरी तैयारी के साथ निकल रहे हैं। अरशद वारिस असिस्टेंट कमिश्नर हमारे साथ मौजूद हैं। आपको दिखाया हमने कि आज हम किस जुर्म के पीछे जो है उसको ख़त्म करने की कोशिश के लिए जा रहे हैं। पूरी तैयारी के साथ जा रहे हैं, सारे सबूतों के साथ जा रहे हैं। चलो, आप डॉक्टर के नाम पर एक खातून बैठी हैं जो डॉक्टर भी नहीं है। अरशद वारिस असिस्टेंट कमिश्नर हमारे हमरा हैं, एसएचओ साहब भी लाइनअप हैं जो उधर पहुंच रहे हैं। पूरी तैयारी के साथ जा रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। पुलिस मोबाइल हमारे साथ, थाना सर सैयद की पुलिस मोबाइल है जो इस ऑपरेशन में शामिल होने के लिए तैयार खड़ी है यहाँ पे रास्ते में। इनको ले लिया है हमने अपने साथ। नाज़रीन, आ चुके हैं हम टीएचओ को लेने के लिए, टाउन हेल्थ ऑफिसर को लेने के लिए यहाँ पे। बताइए सर, आपका एरिया तमाम आता है? जहाँ हमारे ये न्यू कराची तकरीबन पूरा है मेरे पास। इसके आपके पास अभी कोई डॉक्टर साहब, इनका हमारे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है, ये डीएनसीज कर रही हैं यहाँ पे। कौन आप? कौन है इधर? रजिस्टर कोई चीज? डॉक्टर का है, डॉक्टर का है। आई नहीं है भाई। तो आप क्या कर रही हैं? आप मैं तो स्टाफ खोल के बैठे सुई लगाते हैं, करते हैं बस। देख लीजिए, खुद अपने मुंह से इस बात का एतराफ कि कोई डॉक्टर मौजूद नहीं, लेकिन डॉक्टर्स की गैर मौजूदगी में यहाँ ये क्या काम कर रही हैं, दोबारा सुनिए। अबॉर्शन करवाना है जी। पहला है, बच्चे हैं अभी शादी नहीं हुई। नहीं हुई शादी, कोई मसला नहीं, हो जाएगा। काम तो हो ही जाता है, माँ काम हो जाता है, कर लेते हैं, गलतियाँ हो जाती हैं बंदे से।
इस औरत को हमारे एक नुमाइंदे ने पहचान लिया था कि ये वही औरत है जो हमारे नुमाइंदों से एबॉर्शन की डील कर रही थी। कॉल कर रहे हैं डॉक्टर को, डॉक्टर मौजूद नहीं है यहाँ पे, जिनके स्पाई हम रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद है। इधर आए, बात सुने। आप दामाद बहू वाली बाहर आइएगा ज़रा। आप ही ने तो बात की थी 10,000 रुपये की। किससे बात की थी भाई, खुदा के लिए हमारे पास? दिखाऊँ आपकी रिकॉर्डिंग? दिखाऊँ मैं? ये नहीं, ऐसी बातें नहीं। दिखाऊँ आपकी रिकॉर्डिंग? जब असिस्टेंट हो आपकी है मोहतरमा, आपकी है, आप मुंह मत छुपाएं। आपकी रिकॉर्डिंग मौजूद है। जब प्रोग्राम चलेगा ना तभी शक्ल देख लेगा, आप नहीं बोला। अबॉर्शन करवाना है? पहला है, बच्चे हैं? अभी शादी नहीं हुई। नहीं, शादी कोई मसला नहीं, हो जाएगा। काम तो हो ही जाता है, मार्च का काम हो जाता है, कर लेते हैं, गलतियाँ हो जाती हैं बंदे से। ये जो अब तक कह रही थी कि हम घर वाले हैं, बहू बेटियों वाले हैं, दामाद वाले हैं, हमारे चेहरे नहीं दिखाओ, और यही इनकी रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद है, जो 10,000 रुपये मांग रही हैं, डीएनसी कर रही हैं। आप डीएनसी? डॉक्टर नहीं हूँ, कोई वो नहीं हूँ, मैं कहाँ से आपने 10,000 रुपये नहीं मांगे डीएनसी? मैंने किसी से नहीं मांगे भाई। यार इधर आओ, ये कह रही नहीं मांगे। अच्छा, हमसे बात कर लें, हम चले जाएंगे अभी। आप क्या परेशान नहीं करो, तो बुलाएं ना उनको बाहर। आपकी सारी चीज़ें जो आपकी बात है वो रिकॉर्डेड है, ये दिखा देंगे, ठीक है? आप जो बात करनी है, क्या करनी है, मुझसे बैठो। आप चाहती हैं वो आ जाए? आप चाहती हैं वो आए? नहीं अगर चाहती तो आप बात बताइए, क्या ऐसी बात हुई थी? नहीं भाई, मैं स्टाफ हूँ खाली, मैं ना कोई डॉक्टर हूँ, ना कोई यहाँ की वो हूँ, यहाँ की मालिक हूँ। हमारे पास रिकॉर्डिंग अबॉर्शन करवाने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? क्या प्रॉब्लम? कि घर में अगर चलने फिरने से फैमिली में पता चले? पता भी नहीं चला, एकदम से करती हूँ और ऐसे नहीं करती है। इतना कॉम्प्लिकेशन केस होगा जिसमें जो पोजीशन होगी उस हिसाब से कैसे। ये मेरा माइंड इतना बने ना कि मैं उतने पैसों का बंद। फिर मैं आपको तो 10,000 आपका दूँ, कम से कम 10। कम से कम 10। कम नहीं हो सकता? नहीं बेटा, बिल्कुल डीएनसी हो रही है यहाँ पे, यहाँ नहीं हो रही। 10,000 रुपये आपने मांगे हैं डीएनसी करवाने के। इसके डीएनसी कौन आया यहाँ पे 10,000? ये आए हैं अपनी मंगेतर को लेके, डीएनसी के 10,000 रुपये आपने मांगे हैं। लेते ही नहीं है हम लोग, लेते ही नहीं है। नहीं मांगे आप, नहीं मांगे आप। तमाम सबूतों की मौजूदगी के बावजूद ये खातून अपने गैर कानूनी कामों से इनकारी थी। नर्स नुमा खातून है, वो सारी डीलिंग कर लेती हैं 10,000 रुपये डीएनसी के, और उसके बाद जो है फिर यहाँ पे लाके उनको डीएनसी कर दी जाती है। साफ होता है ये कभी हैं? सर लेकिन एक बात बताऊं, मैं इतनी काबिल लग रही हूँ आपको कि मैं डीएनसी करूँ किसी की? मेरे सवाल का जवाब सिर्फ ये दीजिए कि ये जो इंस्ट्रूमेंट्स पड़े हुए हैं, जिस पोजीशन में हैं, क्या इनको स्टरलाइजेशन समझती हैं आप? क्या होता है, क्या होता है? कि वो जरासीम ना लगे, सब लोग ना हो, है ना? तो कोई स्टरलाइजेशन नहीं है, तो ऐसे खुले हुए पड़े हुए हैं। जब वो डॉक्टर आती है तो एक इस्तेमाल करती है, देखिए मैं करती तो करती ना कुछ। किस वक्त आती हैं वो डॉक्टर साहब? अगर मरीज आता है तो आप डॉक्टर साहब को बुलाती हैं? फ़ोन करती हूँ ना उनको, जो नंबर दिए हुए ना उनको फ़ोन। बुलाएं जरा, डॉक्टर को बुलाएं। अगर आप हमसे सच बोलेंगी तो डेफिनेटली हम इसको ख़त्म ज़रूर कराएंगे, ये इस प्रैक्टिस को, लेकिन आपके लिए आसानियाँ हो जाएंगी। लेकिन अगर आप ये करेंगी तो हमारे पास सारी चीज़ें, असिस्टेंट कमिश्नर साहब खड़े हैं, ये मीडिया टीम है, पुलिस है, मैं एज THO बात कर रहा हूँ। आप फ़ोन कीजिए उन्हें, डॉक्टर साहब। कोई बड़े ओहदे पे नहीं हूँ यहाँ पर, सही है ना? इतने बड़े ओहदे पे बैठी हूँ, कोई कुर्सियों पे मैं बैठी। आपसे बस सच कहने का कह रहा हूँ, बस आप सच कहें। वो आती हैं, हम उनको बुला लेते हैं। बुलाएं। मैं स्टाफ हूँ, बातचीत जैसे मैं कर लेती हूँ ना, पैसे तय करती तो वो आ जाती है। पैसे तय करती हैं ना? कभी करती, कभी नहीं करती, कभी उनको बुला किए हैं ना तय? वो सुनती है खाली, कहती मैं कहती हूँ हाँ लेते ज़रूर है, उनको बुला लेते हैं। देखिए ना, देखिए अभी कुछ देर पहले क्या कह रही थी, और अभी देखिए। आप देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, अभी लेडीज़ पुलिस को मैं बुलवाऊंगा, इसी कमरे में आपको बैठाऊंगा और आप अभी 5 मिनट के अंदर सारी चीज़ें बता देंगे। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ, आप कितने पैसों में तय करती हैं? सिर्फ ये बता दें। बीमार तिमार भी आते हैं, वैसे भी आ जाते हैं, बीमार की बात भी नहीं। आ जाते हैं। सही है, तो खुदा ने कहा इतनी, देखिए आप हालत देख रहे हैं ना यहाँ की, अगर इतने ज़्यादा पैसे कमाने वाले होते तो हमारा कैसा हाल होता। सवाल पूछा है, वो जवाब देते हैं। बस वो डॉक्टर कहती हैं कि ऐसे ही ले लो, 5 के दो, 6 के दो, 6 के दो, जैसे पेशेंट हो। अभी जो हमने आपकी रिकॉर्डिंग की है उसमें आपके 10,000 रुपये आपने मांगे। देखिए मैं तो यहाँ बैठी हुई, मैं किसी को कह ही नहीं सकती ऐसा कुछ। अल्ट्रासाउंड जितना कॉम्प्लिकेशन केस होगा, जिसमें जो पोजीशन होगी उस हिसाब से पैसे। नहीं, मेरा माइंड इतना बने ना कि मैं उतने पैसों का बंद। फिर मैं आपको तो 10,000 आपका दूँ, कम से कम 10। कम से कम 10। कम नहीं हो सकता? नहीं बेटा, बिल्कुल। एक्चुअली होता ये है कि आप जानों से खेल रही हैं, ठीक है? और हमारे यहाँ जितना प्रॉब्लम आता है, ये जो और सारी चीज़ें, ये जब आते हैं तो आप उनसे पूछते हैं कि मियाँ बीवी हैं आप लोग?
मियाँ बीवी का जन्म छोटे बच्चे होते हैं जिनको वो लेके आते हैं, वो 12 साल 15 साल की लड़की होती होगी वो। ये एक्सपायर इंजेक्शन यहाँ से मिले। और यहाँ पे जो अगर मियाँ बीवी आते या लीगल तरीके से लोग आते तो इतने पैसे क्यों देते हैं? इसी चीज़ का लोग फ़ायदा उठाते हैं, वो लोग अपनी गलती पे परेशान होते हैं और ये लोग उनसे मुंह फाड़ के पैसे मांगते हैं और ये लोग उनके साथ डीएनसीज करते हैं और फिर मसला ये होता है उनकी फिर आगे जाके औलाद नहीं होती, घर के घर बर्बाद हो रहे हैं। एक गलती का फ़ायदा उठाते हैं ये इस तरह के लोग और बाद में फिर हम झूठ बोलते हैं हमसे। मैंने इनसे पूछा तो मैंने ये पूछा कि जो लोग आते हैं आपके पास वो मियाँ बीवी होते हैं या वैसे कहने छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिनके अबॉर्शन हम कराते हैं, जो खातून ने हमें बताया। तब आप ये सोचें किसी के घर की माँ बहन, और अगर आप देखें और जो बच्चियाँ जो यहाँ पे और किस्म के सिलसिले हो रहे हैं, अगर वो 12 साल या 13 साल की लड़की है तो उसके साथ सारी ज़िंदगी उसकी ख़त्म हो गई ना फिर तो। और 10,000 रुपये में इन्होंने तय किया था कि हम अबॉर्शन करेंगे। सर सील किया जा रहा है सर? जी हाँ, इसको सील किया जा रहा है। और एक्सेप्ट किया ना आपने? क्या ये वही खातून नाज़रीन जो एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, शुरू में झूठ बोल रही थी, हम पहचाने से इनकार कर रही थी और कह रही थी हम घर वाले हैं, इज़्ज़त वाले लोग हैं। खुद जब इनके इंकशाफात सामने आए तो उन्होंने माना एक्सेप्ट किया THO के सामने, असिस्टेंट कमिश्नर के सामने, और अब सीज किया जा रहा है इस जगह को। अपनी गलती इन खातून ने किसी हद तक मान ली और फिर असिस्टेंट कमिश्नर अरशद वारिस की हिदायत पर छोटा सा घराना नामी इस क्लिनिक को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। वो भाग क्यों रहा है? इसको लेके आओ, इसको लेके आओ, जल्दी भागो यार, पिंक, इसको लेके आओ, इधर आओ। न्यू कराची सिंधी होटल के नजदीक आलियान नामी क्लिनिक में जाली डॉक्टर खालदा अपनी नाम निहाद डॉक्टरी से जाए हुए हैं। इस क्लिनिक पर खुफिया ऑपरेशन की टीम ने 1-1.5 माह कबल भी कार्रवाई की थी। उस वक्त क्या सूरत हाल पेश आई थी, मुलाहिजा कीजिए। सोनोलॉजिस्ट तो वर्किंग कर रही हैं, सोनोलॉजिस्ट भी तो डॉक्टर बनने के बाद ही करेगा या वैसे करेगा? बाहर लगी हुई मेरी डिग्री। आपकी डिग्री कहाँ लगी हुई मुझे दिखाइए। आप अपना डिग्री PMDC रजिस्ट्रेशन जो आपकी है और आपकी अगर जो आपके सोनोलॉजिस्ट है ये कब आप देंगे, कब लेके आए? कल आ जाती हूँ, उसमें क्या? इन तमाम सबूतों के बावजूद 1.5 माह कबल किए गए इस ऑपरेशन के नतीजे में टाउन हेल्थ ऑफिसर की तरफ से डॉक्टर की गैर मौजूदगी में क्लिनिक को बंद रखने का कहा गया था, लेकिन इस नाम निहाद डॉक्टर खालदा की ढिठाई अपनी जगह कायम थी और इस 1.5 माह के दौरान क्लिनिक बदस्तूर चलता रहा। न सिर्फ ये बल्कि नाम निहाद डॉक्टर खालदा अपनी कोई भी डिग्री टाउन हेल्थ ऑफिसर को वेरिफिकेशन के लिए न दे सकी। इस 1.5 माह के दौरान तकरीबन हर हफ्ते खुफिया ऑपरेशन की टीम अलियान क्लिनिक की खुफिया रिकॉर्डिंग करती रही, लेकिन दिन हो या रात खालदा कभी भी अपने इन मकरूह कामों से बाज न आई। इस सूरत हाल में एक बार फिर खुफिया ऑपरेशन की टीम पहुंची न्यू कराची टाउन हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मजहर के पास, जहां डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल की जानिब से असिस्टेंट कमिश्नर अरशद वारिस भी मौजूद थे। जा रहे नाजरीन अताई डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, वही डॉक्टर्स जिनके खिलाफ हमने आज से कुछ अरसे पहले कार्रवाई की थी उनके खिलाफ दोबारा कार्रवाई करने जा रहे हैं, क्योंकि खुफिया ऑपरेशन हमेशा फॉलो अप करता रहा है, करता रहेगा। निकलने से पहले 1-2 बातचीत THO साहब से करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। कुछ डॉक्टर्स इनमें से वही हैं जिनके खिलाफ हमने पहले कार्रवाई की थी आज से कुछ टाइम पहले? जी हाँ, इनमें से यकीनन वही होंगे, बिकॉज हम जा रहे हैं जहाँ और रैंडमली हम कहीं भी, इट्स ऑल अप टू यू कि कहाँ जाना है, सही है ना। तो हमारी कोशिश ये होगी कि हम उन्हीं जगहों पे दोबारा चलते हैं। तो सर उन्होंने अभी तक डॉक्यूमेंट जमा नहीं कराए? उन्होंने हमारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं जमा। सबसे पहले रुख किया गया आलियान क्लिनिक यानी जाली डॉक्टर खालदा के पास। अगर उनके पास डॉक्यूमेंट्स होते, अगर वो सही डॉक्टर होती तो 1.5 महीने के अंदर अपने डॉक्यूमेंट जमा करा देती। डॉक्टर खालदा का क्लिनिक यहाँ से खुला हुआ नज़र आ रहा है, मुझे शुक्र है कि वो खुला हुआ है और
पहुंच रहे हैं वहाँ पे। वहाँ थोड़ी अफरा तफरी मच रही है, जल्दी लो यार, जल्दी लो, अफरा तफरी मच रही है। लोग जो हैं वो ज़रा आगे पीछे हो रहे हैं। जैसे ही खुफिया ऑपरेशन की टीम एक बार फिर आलियान क्लिनिक पहुंची, नाम निहाद डॉक्टर खालदा वहां से फरार होने की तैयारी में थी। जी जी, आपसे बात करने आया हूँ मैं। कहाँ जा रही हैं आप जल्दी में? पर्स वगैरह उठा के एकदम से? जाना था काम से। काम से जाना था? गाड़ी मेरी लग गई है, कल एक्सीडेंट हो गया है। कल एक्सीडेंट हुआ था तो दानिश मोटर में देने जा रहे थे। दानिश मोटर पे आप देने जा रही थी गाड़ी अचानक ही। बहरहाल आइए ज़रा आपसे 2 मिनट बात करनी। आइए प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए हमारे साथ, जैसे आपने पहले कोऑपरेट किया था। बैग इनके हाथ में था, एमरजेंसी में जा रहे थे। 400 रुपए के एवज दवाइयाँ देने वाला कोई भी हो, उसे हमारे मुआशरे में सादा और मासूम आवाम आम तौर पर डॉक्टर ही समझते हैं, लेकिन ये खातून डॉक्टर नहीं है और ये बात इन्हीं के मुंह से थोड़ी देर में सामने भी आ जाएगी। 400 रुपये दिए थे आपने? है तो लाइन दिखाएं, मुझे दिए ही नहीं है। ठीक है मतलब वो आपने डॉक्यूमेंट जमा नहीं कराया आपने अभी तक? जमा करवा दिए थे और रिसीविंग भी है हमारे पास। दिखाइएगा रिसीविंग। रिसीविंग बाहर लगे हुई है। आपने दोनों चीज़ें नहीं जमा कराई हैं, जो पीएमडीसी का रजिस्ट्रेशन। सर मैं आपको अभी बता देती हूँ। मेरा जो है यानी कि सोनोलॉजिस्ट एज अ सोनोलॉजिस्ट मैं यहाँ पे वर्किंग करती हूँ, तो उसका सोनोलॉजिस्ट का मैंने वहाँ पे कोर्स का जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट है वो सबमिट करा चुकी हूँ। MBBS किया आपने? सर मैंने DHMS किया है। मतलब नहीं किया MBBS? DHMS क्या है? जी, डिप्लोमा इन होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। लेकिन ये होम्योपैथिक का क्लिनिक तो नहीं। सर आपसे पूछ रहे हैं आपने MBBS किया या नहीं किया, बस ये यस या नो? सोनोलॉजिस्ट आपने MBBS किया नहीं किया? मैं यहाँ पे OPD नहीं कर रही हूँ। मतलब नहीं किया। ठीक है ठीक है। सादे लफ्ज़ों में आप मुझे जवाब दीजिए, आपने MBBS किया है? मैंने DHMS किया एज अ सोनोलॉजिस्ट मैं वर्किंग कर रही हूँ। मैं आपसे सवाल जो कर रहा हूँ उसका जवाब दीजिए, आपने MBBS किया है? सर मैंने सोनोलॉजिस्ट का कोर्स किया है। आपने MBBS किया है? देखिए आसानी है, मैं आपके लिए, मैं आप कहते नहीं किया। बीइंग अ लेडी आप मेरे लिए बहुत ही रिस्पेक्टेबल हैं, लेकिन जहाँ तक जो काम की सूरत है, सुन लीजिए आपने और मजीद कुछ कहना है कह लीजिए पहले, चले मैं सुनूंगा। पहले की तरह एक बार फिर इस जाली डॉक्टर खालदा की चर्ब ज़बानी और चालाकियां सामने आना शुरू हो गई। सिर्फ 2 लफ्ज़ कह रहे हैं THO साहब, आपने MBBS किया है या नहीं किया? सर जो MBBS यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं जो OPD कर रही हैं। अरे मैम अगर मुझसे कोई 3 बार सवाल पूछेगा ना, मैं उसको कह दूंगा यस मैंने किया या मैंने नहीं किया। कोर्स किया, मैं एज अ सोनोलॉजिस्ट वर्किंग कर रही हूँ। तुमने MBBS नहीं किया, एक चीज़ हो गई। PMDC रजिस्टर्ड नहीं हो, दूसरी बात हो गई। MBBS नहीं हो, तो इसका सीधा जवाब ना है कि PMDC से भी रजिस्टर्ड नहीं हो। जब तुमने MBBS नहीं किया, PMDC से नहीं तुम रजिस्टर्ड हो, तो तुम अल्ट्रासाउंड की प्रैक्टिस नहीं कर सकती हो। ये चीज़ सुन लो। उन्होंने तो कहा था कि मैं अपने डॉक्यूमेंट जमा कराऊंगी, जो कि इन्होंने अभी तक नहीं करवाए। मैंने करवाए हैं। मैंने आए हैं सर, इन्होंने डॉक्यूमेंट जमा करवाए। इन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स कराए उनका MBBS और PMDC से कोई ताल्लुक नहीं है। जो डॉक्यूमेंट जमा कराने चाहिए थे वो नहीं करवाए। उस दिन आपको हम अपनी कंफर्म इन्फॉर्मेशन के बाद छोड़ के गए, आपने हमें इतना वसूख से कहा अब इनकी वीडियो को दोबारा देखें, जो उन्होंने कहा था कि मैं आज शाम को नहीं कल आपको जो है अपने डॉक्यूमेंट जमा कराती हूँ। जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए, जो डॉक्यूमेंट्स इन्होंने यहाँ कहे थे मैं जमा करवाऊंगी, वो डॉक्यूमेंट नहीं जमा करें, वरना आज THO साहब हमारे साथ यहाँ पे दोबारा नहीं आते। आप अपना डिग्री PMDC रजिस्ट्रेशन जो आपकी है और आपकी अगर जो आपके सोनोलॉजिस्ट है, ये कब आप देंगे मुझे बताइए, कब लेके आएंगे? सर कल आ जाती हूँ, उसमें क्या है? जब तक ये क्लिनिक नहीं चलेगी आपकी, जब तक यहाँ पे MBBS डॉक्टर ना बैठा हो। कौन है आप? मैं नहीं हूँ, दूसरे हैं जो यहाँ पे OPD कर रहे हैं। सर उनके टाइमिंग है, इवनिंग में आते हैं। तो आप ना बैठे फिर यहाँ पे? सर मैं अपनी फाइल लेने अभी आपको मेरा हुलिया देंगे। मैंने आपको ये कहा था कि इनको हटा दीजिए, इनकी जगह किसी भी एक ऐसे सोनोलॉजिस्ट को बिठा दिए। सुन लो आप बात सुने पहले। सुने, आपसे हमने कहा था कि ये डॉक्यूमेंट्स बेकार हैं हमारे लिए, जिस मकसद के लिए हम आए थे। आप उनकी जगह किसी भी उस डॉक्टर को बिठाइए जो उस बात का अहल हो। यही बात हुई थी। हम वहाँ से निकले थे, अगर यहाँ पे मौजूद हुई, इन्होंने डॉक्यूमेंट जमा नहीं कराए थे, इनके खिलाफ FIR कटेगी। ठीक है, खिलाफ बिल्कुल FIR। बस FIR कटे, इनसे बहस मुबासा करते रहेंगे, ये हमें बुरा समझेंगे, बात खत्म हो।
इनको लास्ट टाइम भी मोहलत दी थी हमने, 1.5 महीने पहले यहाँ पे आए थे, मोहलत दे के गए थे हम इनको, और अभी दोबारा आए हैं हम यहाँ पे। इजी ले रहे हैं, हमें बदतमीजी कर रहे हैं हमारे साथ। इनको लेके जा रहे हैं यहाँ से, इनके खिलाफ थाने लेके जा रहे हैं, FIR कटवा रहे हैं इनके खिलाफ। डॉक्टर साहब इनके खिलाफ FIR लॉन्च करें। हो गई। असिस्टेंट कमिश्नर की हिदायत पर क्लिनिक में मौजूद एक शख्स और जाली डॉक्टर खालदा को हिरासत में लिया गया। ये 1.5 महीने पहले भी आया था, मैं यहाँ पे आया था। इस बदनाम ज़माना क्लिनिक के बारे में इसके इर्द गिर्द के लोग क्या कहते हैं, आप खुद ही सुन लीजिए। बताइए यहाँ पे क्या हो रहा था? बस बताने के काबिल नहीं है। अच्छी बात हरकत हो रही थी, बुरी हरकतें, बुरे काम हो रहे हैं। बराए मेहरबानी, पहले भी बंद हुआ था, उसके बाद भी खुल गया था। इनके पीछे कोई सपोर्ट है जो ये काम कर रहे हैं। यही वो लोग हैं, यही आप लोग हैं जो आप कहते हैं कि जी आपके जाती चीज़ें दोबारा खुल जाती हैं। लेकिन दोबारा बता दूँ, खुफिया ऑपरेशन चलता रहता है हमेशा। दोबारा आए हैं यहाँ के खिलाफ और लेके जा रहे हैं इनको, और FIR कटवा रहे हैं इनके खिलाफ, थाने लेके जा रहे हैं, खुद सजा दिलवा रहे हैं, पुलिस साथ है हमारे। इनको 1.5 महीने पहले मोहलत दी थी हमने लेडीज़ होने के बाद, लेकिन अब ने आप लोगों को भी पता है कि यहाँ क्लिनिक पे क्या हो रहा है। ये हम दूसरी दफ़ा हैं, इसी वजह से आए। इसने कहा था मैं डिग्री के लिए मुझे टाइम दे दें, आज डिग्री फिर नहीं दिखाई है। ठीक है ना, शाम में क्यों खुलेगा? शाम में ये कहते हैं, सुने कोई पवा किसी का नहीं, गवर्नमेंट से बड़ा कोई पवा नहीं है। नाम निहाद जाली डॉक्टर खालदा और इसके साथ एक और शख्स को हिरासत में लेने के बाद थाने पहुंचाया गया। अरेस्ट कर लिया है, यहाँ पे जितने लोग थे मौजूद थे इनको अरेस्ट कर लिया है और इनका क्लिनिक सील कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। बहुत रियायत की इनके साथ, 1.5 महीने पहले भी इनको मौका दिया, लेकिन इस बार नहीं। अब लेके जा रहे हैं इनको थाने और वहाँ इनके खिलाफ करेगी FIR। असिस्टेंट कमिश्नर की निशानदही पर DHO और खुफिया ऑपरेशन की टीम पहुंची न्यू कराची के इलाके में दिल्ली क्लिनिक पर। यहां पहुंच के ये सूरत हाल हमारे सामने आई। इसके बाद कौन सा जाली डॉक्टर किस रूप में भागता हुआ नजर आया, दिखाते हैं आपको एक वक्फे के बाद। वो भाग क्यों रहा है? पकड़ो। इसको लेके आओ, जल्दी भागो यार, पिंक, इसको लेके इधर आओ। यहाँ पे क्लिनिक है, दिल्ली क्लिनिक के नाम से। यहाँ पे आए हैं इसको चेक करने के लिए। इसकी भी हमारे पास कंफर्म इन्फॉर्मेशन है, बल्कि मैं कहूँगा हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है वो कंफर्म ही होती हैं। दिल्ली क्लिनिक आए हैं, न्यू कराची के अंदर एक और क्लिनिक है। आइए ज़रा देखता ये है कि जो इन पेशेंट को डील कर रहे हैं, आया वो डॉक्टर हैं भी या नहीं। अगर वो नहीं हुए तो हमने वक्त ज़ाया नहीं करना, उनको फ़ौरन मोबाइल में बिठाना और लेके जाना। ये हमारा आज का टास्क है। खुफिया ऑपरेशन की टीम दिल्ली क्लिनिक पर जैसे ही पहुंची, एक अफरा तफरी की सूरत हाल पैदा हो गई और इस दौरान दिल्ली क्लिनिक पर से डॉक्टर फरार होने में कामयाब हो गए। किधर गए हैं? पकड़ यार, पकड़। कौन सा? इसको लेके आओ, जल्दी भागो यार, पिंक, इसको लेके इधर आओ, इसको लेके आओ, पिंक वाले। कौन है आप? मैं पेशेंट हूँ, मेरे साथ साडू है मेरा, दांत लगवाने आए इसके, दांत लगवाने आए। भाग कर रहे हैं हम लोग, भाग कर रहे हैं हम तो। आप यहाँ होते हैं? नहीं, मैं यहाँ नहीं होता हूँ, यहाँ नहीं हूँ, मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं कहीं नहीं, पेशेंट है मेरे साथ। हाँ। आप तो पेशेंट है तो आप दांत लगवाने आए, अभी बता रहे हैं आप ये झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। हर तरह से इस शख्स की मशकूक हरकतों से इस बात का अंदाजा हो रहा था कि यही डॉक्टर हैं और यहाँ से जल्द फरार होने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वहाँ कोई भी आदमी इस शख्स को डॉक्टर की हैसियत से पहचानने के लिए तैयार नहीं था। मजीद जानने के लिए इस शख्स की तलाशी ली गई, लेकिन कोई भी सबूत न मिल सका। जितनी जल्दी में निकले हैं ना पीछे से, और जितना स्लो जा रहे हैं, जिस बंदे के साथ जा रहे थे उसने कहा है, ये उनको कह रहे हैं मेरे साड़ू हैं, उनको ये कहा है कि मीडिया वाले आए हैं, वीडियो बन रही है, मेरे साथ चलो चुप करके। ये उस बंदे ने कहा है, उस बाबा ने, उस बूढ़े बाबा ने। खैर ये तो यहीं पे है ना,
उसके दांत लगवाने के लिए आए हम लोग। वहाँ से क्यों निकले थे पीछे? तो वो रास्ता है सर, हमारा रास्ता है। ये रास्ता तो ये वो रास्ता तो नहीं, वो रास्ता है। अच्छा, किसके हाँ किसके दांत? किसके दांत? वो मेरे साडू है, खड़े हैं, बुला रहे। उस बाबा को बुलाने के बहाने ये मशकूक आदमी असिस्टेंट कमिश्नर, टाउन हेल्थ ऑफिसर और हमारी टीम को जुल देकर निकल गया, क्योंकि निशानदही असिस्टेंट कमिश्नर ने की थी। इस वजह से हमारी टीम को असल मुल्जिम के चेहरे की शिनाख्त नहीं थी और इसी बात का फायदा इस जाली डॉक्टर ने उठाया। वो साहब जो हैं वो कह रहे हैं मैं डॉक्टर नहीं हूँ। चलें चलें, इनको लेके चलें, इनको लेके चलें। वहाँ मौजूद मरीजों को मुल्जिमान के जरिए पैसे दिलाए गए। मिल गए आपको पैसे? मिल गए? मेहरबानी। तुम्हें ये नहीं पता तुम्हारा डॉक्टर कौन है? झूठे आबिद बेटा इसको। चलो भाई। ऐसी हालत में जब दिल्ली क्लिनिक से तमाम जाली डॉक्टर्स फरार हो चुके थे, वहां से 2 मुल्जिमान को हिरासत में लिया गया जो वहां काम करते थे, इस उम्मीद के साथ कि शायद इस क्लिनिक को चलाने वाला एडमिनिस्ट्रेटर या कोई डॉक्टर थाने में इन लोगों को छुड़ाने के लिए आएगा। नाज़रीन, डॉक्टर्स का मकाम हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं कि डॉक्टर को कितनी इज्जत दी जाती है। कई लोग तो उसको मसीहा मानते हैं और इसको एक तरह से देखा जाए तो लोगों की जानें बचाने वाला, उनका ख्याल रखने वाला मसीहा से कम नहीं। लेकिन नाज़रीन, आपने देखा ऐसे डॉक्टर्स जो दिन दहाड़े गायब हो जाएं, भाग जाएं, लोगों के पैसे लेके और पेशा बना लें, इस पाक पेशे को जो है अपना कारोबार का एक जरिया बना लें। अंदाज़ा लगाएं नाज़रीन किस हद तक गिर चुके हैं ये लोग, लेकिन हमने भी जो हो सका किया, तमाम लोगों को वहाँ से उठा लिया। इस तरह से डॉक्टर क्यों गायब हुए? मैं यही तो कि यहाँ किसी ने इन्फॉर्म किया है जो वो गए हैं। क्यों गए? या कुछ ना कुछ तो गलत होगा, जब भी तो भगा चोर भागता क्यों है? गलत होगा जब भी गए, सच्ची बात है, और इसके अलावा तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इसके बाद खुफिया ऑपरेशन की टीम ने रुख किया नॉर्थ कराची में 2 मिनट की चौरंगी पर एक बड़े अस्पताल यानी नॉर्थ केयर हॉस्पिटल का। न्यू कराची के इलाके में सिर्फ छोटे क्लिनिक्स ही नहीं बल्कि बड़े हॉस्पिटल्स भी जाली डॉक्टर्स को काम पर रखते हैं। दिखाते हैं आपको एक ब्रेक के बाद। नहीं, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। लेकिन आप कैसे जिम्मेदार नहीं? मैं नहीं हूँ। अगले दिन मैंने कहा देखो बच्ची मेरी मर जाती, वो कंडीशन थी, तो कहेंगे मरी तो नहीं। इसके बाद खुफिया ऑपरेशन की टीम ने रुख किया नॉर्थ कराची में 2 मिनट की चौरंगी पर एक बड़े अस्पताल यानी नॉर्थ केयर हॉस्पिटल का। इसकी क्या वजह थी, देखिए। नहीं है ना डॉक्टर यास्मीन, नहीं है ना डॉक्टर, मांगती है ना, और कौन बैठता है इसके अलावा? यानी डॉक्टर के नाम पर LHV इस अस्पताल में डॉक्टर की हैसियत से काम करती हैं। चंद रोज कबल खुफिया ऑपरेशन की टीम न्यू कराची के इलाके में ही थी कि अचानक एक फोन पर इन्फॉर्मर के जरिए इत्तला मौसूल हुई कि नॉर्थ केयर हॉस्पिटल में एक खातून को गलत ट्रीटमेंट दिया गया है। इस मुबैना गलत ट्रीटमेंट की वजह से ये कंप्लेनेंट खातून मौत के मुंह से बाहर आई थी। यहाँ पे एक डॉक्टर यास्मीन है। अब उन्होंने इंजेक्शन जो दिया वो बिल्कुल कल्चर में नहीं था जी। 2 तो मेरे लग गए थे, जो वो मेरा तीसरा जब लगा है वो इंजेक्शन, उसके बाद जो मेरी हालत बिगड़ी है तो बस ऐसा लगता था मुझे ब्रेन हैमरेज हो जाएगा। मेरे हाथ की हथेलियाँ और पैरों के तलवे बिल्कुल नीले पड़ गए थे। मेरी बहुत कंडीशन ख़राब हो गई थी। अभी अब आए इनसे हम बात करने, पहले ये छुपती फिर रही थी, उसके बाद इन्होंने हमें इतनी बदुआएं दी हैं, इतना इन्होंने हमें गलत कहा है कि जिसे कोई इंतहा नहीं है। मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, ठीक है ना? नहीं, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। लेकिन आप कैसे जिम्मेदार नहीं? मैं नहीं हूँ। अगले दिन हुआ है ना रिएक्शन, अगले दिन। अगर रिएक्शन होता तो आधे घंटे में, नहीं तो 6 महीने बाद होगा, तो उसका जिम्मेदार डॉक्टर नहीं है। मैंने कहा देखो बच्ची मेरी मर जाती, वो कंडीशन थी, तो कहेंगे मरी तो नहीं, मर जाती मरी तो नहीं। देखें ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। आप क्यों नहीं समझ रहे? डॉक्टर यास्मीन के बारे में
इसी नॉर्थ केयर अस्पताल में अब भी ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर क्या कह चुकी हैं, दोबारा देखिए। नहीं है ना डॉक्टर यास्मीन, नहीं है ना डॉक्टर मांगती है ना। LHV यानी लेडी हेल्थ वर्कर का कोर्स करके नाम निहार डॉक्टर यास्मीन डॉक्टर बन गई, और ये सिर्फ और सिर्फ इस अस्पताल की इंतजामिया की वजह से हुआ, क्योंकि तमाम लोग जानते हैं कि ये खातून डॉक्टर ही नहीं है। इसके बाद भी गलत ट्रीटमेंट करना एक लाजमी सी बात है। इस बार जब खुफिया ऑपरेशन की टीम नॉर्थ केयर अस्पताल पहुंची तो एडमिनिस्ट्रेटर नदीम अपने रूम में थे, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो वहां से फरार हो गए। और उनके फरार होने की वजह ये भी थी कि खुफिया रिकॉर्डिंग में, जिसमें इस बात का इंकिशाफ मौजूद है कि इस हॉस्पिटल में रूम्स फहाशी के लिए रेंट पर दिए जाते हैं सिर्फ 400 रुपए के एवज। आप खुद ही सुन लीजिए। ये भागना जो होता है ये क्यों होता है? आई डोंट नो कि भागने में तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पे लिया हुआ है। मैं क्या बात है, हम यहाँ पे आए, उन्होंने देखा, हमने शूट किया उनको। यास्मीन, डॉक्टर यास्मीन का इशू हुआ था ना। जिसके दिल में चोर होता है वही भागता है। आप तो कहीं मूव नहीं हुई, आप तो रिलैक्स खड़ी रही हमारे साथ, अभी भी खड़ी हैं, वो क्यों भाग? वो एडमिनिस्ट्रेटर है। मकसद कॉन्ट्रैक्ट पे लिया, एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, मकसद कॉन्ट्रैक्ट पे लिया हुआ है उन्होंने, लेकिन क्यों गए आई डोंट नो। कोई फॉल्ट होगा, आई डोंट नो। इन तमाम कार्रवाइयों से निपटने के बाद हमारी टीम पहुंची इन तमाम मुल्जिमान के खिलाफ FIR लॉन्च करवाने। डॉक्टर अवेलेबल थे, मैंने इन लोगों को भी बताया, सारे जो आए थे जिन्होंने मुझसे क्वेश्चन करे कि डॉक्टर अवेलेबल थे, क्योंकि मैं तो डिस्पेंसरी में, इन्होंने रिकॉर्डिंग भी की थी, मैं तो डिस्पेंसरी में था, इन्होंने मुझे सर बाहर बाहर बुलाया। तो डॉक्टर कोई नहीं था, ये बेवकूफ़ है, डॉक्टर नहीं था, तुम्हें ले आए तब। कहें कि डॉक्टर भाग गए और डॉक्टर वाकई में चले गए थे जो उस वक्त थे। तो मतलब वो डिफॉल्टर है तो भागे ना, मैं थाना छोड़ के भागा, ये लोग आए या हम लोग कोई आता है तो था। इन्होंने पूछा चलो भाई आप तुम तो कारिंदे हो ना उनके, तुम खुद कुछ डिफॉल्टर हो, तुम टेक्नीशियन हो, तुम ना तुमने कोर्स कहीं से कोई कोर्स किया, तुम इंजेक्शन लगाने के भी वो नहीं रवादार। सिर्फ कराची शहर ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क में ऐसे धोखेबाजों और जाली डॉक्टरों की कमी नहीं, जिनके खिलाफ सख्त कानून होना चाहिए और उस पर अमल ज़रूर होना चाहिए। और अगर इंतज़ामिया ऐसा करने में पीछे है तो हम आवाम को उठ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि इस मुल्क को बेहतर बनाने में कहीं ना कहीं हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। जी नाजरीन, अगर आपके पास कोई भी ऐसी खुफिया इन्फॉर्मेशन मौजूद है जिससे जुर्म का खात्मा हो सकता है या फिर एटलीस्ट उसमें थोड़ी सी भी कमी आ सकती है, तो हमसे इस नंबर पर रब्ता कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है khufia@sama.tv। आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। सज्जाद सलीम और खुफिया ऑपरेशन की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए, मिलेंगे अगले हफ्ते इंशाअल्लाह। तब तक अल्लाह।